हेलो गाइस, वेलकम टू टारगेट स्टडी आईक्यू। आज मैं लेकर आया हूँ हिस्ट्री के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस तथा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। इसमें हम आज पढ़ेंगे हाथी गुफा शिलालेख, वेदास, गुप्ता रूलर्स, जैन्स और बुद्धिस्ट, साउथ इंडियन रूलर्स आदि। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला सवाल है, हाथी गुफा शिलालेख निम्नलिखित शासकों में से किसका हिसाब देता है? हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन गिव्स अकाउंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खरवेला। तो हाथी गुफा जो आपका इंस्क्रिप्शन है वो कलिंग शासक खरवेला के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत है। कलिंग शासक, उसका नाम क्या था? तो खरवेला हो जाएगा। यह शिलालेख 17 लाइन से बनी हुई है। तो 17 लाइन से बनी हुई है यह शिलालेख या फिर इंस्क्रिप्शंस। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 2 है, ऋग्वैदिक युग के दौरान परिवार के मुखिया को क्या नाम दिया जाता था? व्हाट वाज द नेम गिवन टू द हेड ऑफ द फैमिली ड्यूरिंग द ऋग्वैदिक एज? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुल्पा। तो कुल्पा जो होता है, क्या होता है? हेड ऑफ द फैमिली को कुल्पा बोला जाता है। फैमिली के समूह को क्या बोला जाता है? तो ग्रामा बोला जाता है। और फैमिली के समूह के हेड को क्या बोला जाता है? तो ग्रामीणी बोला जाता है। गांव के समूह को विश या फिर क्लैन बोला जाता है, विश या क्लैन। और बहुत सारे विश से कम्युनिटी या समुदाय बनी जाती है जिसे जना कहा जाता है। तो जना किसे कहा जाता है? कम्युनिटी को कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद माना जाता है? विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट वेदा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद। तो वेदास भारतीय महाद्वीप की सबसे पुरानी किताबें हैं। ऋग्वेदा सबसे पुरानी है जो करीब 3500 साल पुरानी है। तो कितने साल पुरानी है? 3500 ईयर्स ओल्ड है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 4 है, भारत में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सी जगह है जहां सभी पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण स्थल पाए जाते हैं? विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया वेयर ऑल द पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक साइट्स आर फाउंड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेलन घाटी, बेलन वैली। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित में से कौन चोल राजवंश की राजधानी थी? विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द कैपिटल ऑफ चोला डायनेस्टी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उरियर। तो चोला डायनेस्टी सबसे फेमस डायनेस्टी है साउथ इंडिया की। सबसे लंबे समय तक राज करने वाली डायनेस्टी भी कौन सी है? आपकी चोला डायनेस्टी है। चोला डायनेस्टी का कैपिटल उरियर था, जिसे आप तिरुचिरापल्ली भी कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 6 है, निम्नलिखित में से किसने पुष्यमित्र शुंगा को सफल किया? मतलब उनके उत्तराधिकारी कौन बने? हु अमंग द फॉलोइंग सक्सीडेड पुष्यमित्र शुंगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अग्निमित्र। तो अग्निमित्र जो कि उनके बेटे थे पुष्यमित्र शुंगा के, उन्होंने उन्हें सक्सीड किया था या फिर उनके उत्तराधिकारी के रूप में पद ग्रहण किया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 7 है, निम्नलिखित में से कौन आर्यों के लिए सबसे पुरानी दिव्य शक्ति मानी जाती थी? Who among the following is considered to be the earliest divine power for Aryans? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डायोस। तो डायोस कौन थे? डायोस को चमकते हुए आसमान के रूप में जाना जाता था। यह आर्यंस का सबसे पवित्र ताकत थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 8 है, गुप्ता राजवंश के निम्नलिखित में से किसने कवि राजा शीर्षक को अपनाया? Who among the following of Gupta dynasty adopted the title कवि राजा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त कौन था? समुद्रगुप्त गुप्ता डायनेस्टी का एक महान शासक था, जिसे नेपोलियन ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता था। नेपोलियन ऑफ साउथ इंडिया। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक था? विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द लास्ट रूलर ऑफ गुप्ता एम्पायर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विष्णुगुप्त। तो विष्णुगुप्त जो था लास्ट रूलर कहा जाता है गुप्ता एम्पायर का। उनका शासनकाल कितने साल का रहा? तो केवल 10 साल का रहा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 10 है, महावीर को किस उम्र में
कैवल्य की प्राप्ति हुई? एट व्हाट एज महावीरा अटेंड कैवल्य? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 42। महावीरा को कैवल्य 42 साल की उम्र में प्राप्त हुआ था। जैनिज्म के अनुसार कैवल्य परम ज्ञान और छुटकारा है दुख और खुशी से। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 11 है, निम्नलिखित में से किसने बुद्ध चरित्र लिखा था? हु अमंग द फॉलोइंग रॉट द बुद्ध चरित्र? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अश्वघोष ने। तो अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र लिखा था और वह किंग कनिष्क की कोर्ट में रहता था। वह बुद्धिस्ट परिचारक था तथा एक महान कवि था कालिदास से पहले। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 12 है, अलेक्जेंडर द ग्रेट डाइड इन विच ईयर? अलेक्जेंडर महान का किस वर्ष में निधन हो गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 323 बीसी में। तो 323 बीसी में अलेक्जेंडर द ग्रेट मर गया था। उस समय उसकी उम्र कितने साल की थी? तो 32 साल की थी। और कौन सी जगह में मरा था? तो नेबूचेडनेजार एक इलाका था, वहां पे मरे थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 13 है, महान बौद्ध दार्शनिक वसुबंध निम्नलिखित गुप्त राजाओं में से किसके मंत्री थे? द ग्रेट बुद्धिस्ट फिलोसफर वसुबंध वॉज वन ऑफ द मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता किंग्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी समुद्रगुप्त। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 14 है, जैन धर्म को स्वीकार करने वाला अशोक के पोते का क्या नाम था? द ग्रैंडसन ऑफ अशोका हु एक्सेप्टेड जैनिज्म वॉज? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 संप्रीति। तो अशोक के पोते का नाम था संप्रीति, जिसने जैन धर्म लिया था। उसने जैन मंदिर भी बनाए थे और जैन धर्म को पूरे एशिया में फैलाया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 15 है, हर्षवर्धना का दूसरा नाम क्या था? व्हाट वाज द अदर नेम ऑफ हर्षवर्धना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 शिलादित्य। तो शिलादित्य हर्षवर्धना का दूसरा नाम था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 16 है, मथुरा प्रसिद्ध शहर किस प्राचीन महाजनपद की राजधानी थी? मथुरा द फेमस सिटी वॉज द कैपिटल ऑफ विच एंशियंट महाजनपदा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुरसेना। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य काल के दौरान केवल नकद में भुगतान किए गए कर को संदर्भित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द टैक्स पेड ओनली इन कैश ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हिरण्या। तो हिरण्या जो टैक्स था उसको कैश में ही पे किया जाता था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 18 है, निम्नलिखित राज्यों में से किसके खिलाफ खरवेला ने सफल अभियानों का नेतृत्व किया था? अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स डिड खरवेला लेड सक्सेसफुल कैंपेन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सतवाहना। तो सतवाहना और मगधा इन राज्यों में खरवेला हावी रहा था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 19 है, निम्नलिखित शाका शासक ने सुदर्शना झील की मरम्मत की थी? विच ऑफ द फॉलोइंग शाका रूलर रिपेयर्ड द सुदर्शना लेक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रुद्रदमन। तो रुद्रदमन ने क्या किया था? सुदर्शन झील की मरम्मत की थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 20 है, बौद्ध धर्म निम्नलिखित राजाओं में से किसके शासनकाल के दौरान कश्मीर में फैल गया? बुद्धिज्म स्प्रेड इन कश्मीर ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अशोक। तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म कश्मीर में फैल गया। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 21 है, निम्नलिखित चोल राजा में से किसने राजा राजा को सफल किया, मतलब उसका उत्तराधिकारी बना? विच ऑफ द फॉलोइंग चोला किंग सक्सीडेड राजा राजा फर्स्ट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राजेंद्र फर्स्ट। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 22 है, संगम साहित्य के शिक्षापद कार्यों के रूप में जाना जाता है? द डिडेक्टिक वर्क्स ऑफ संगम लिटरेचर आर नोन एज? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी किल्कन कू। तो किल्कन कू जो था आपका, या फिर 18th माइनर वर्क्स, इसको 18th माइनर वर्क्स भी बोला जाता था, मतलब कि 18 छोटे काम डिडेक्टिक वर्क्स के भीतर आता था। इसी तरह 18 मेजर काम भी आते थे, 18 बड़े काम भी आते थे, जिसे क्या कहा जाता था? जिसे कहा जाता था मेलकान कू।
अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 23 है, सिंधु घाटी साइट हड़प्पा के किस नदी के तट पर स्थित थी? द इंडस वैली साइट हड़प्पा इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रावी नदी। तो रावी नदी के किनारे क्या था? हड़प्पा लोकेटेड था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 24 है, पहले इंडो ग्रीक राजा कौन थे जो बौद्ध बन गए थे? हु वॉज द फर्स्ट इंडो ग्रीक किंग हु बिकेम बुद्धिस्ट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी, मेंडर द्वितीय। तो मेंडर द्वितीय ने साउथ इंडिया में एक बड़ा एम्पायर बनाया और बुद्धिस्ट बन गए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 25 है, दुनिया का सबसे लंबा महाकाव्य कौन सा है? विच वन इज द लॉन्गेस्ट एपिक इन द वर्ल्ड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाभारता। अगले प्रश्न का उत्तर आप लोग देंगे। तो प्रश्न 26 है, बैक्ट्रिया के किस यूनानी राजा ने 190 बीसी में भारत पर आक्रमण किया था? Which Greek king of Bactria invaded India about 190 BC? तो इसका सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो गाइज ये थे आज के टोटल 26 क्वेश्चंस। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।